हेलो एवरीवन। मैंने लगाई है मेहंदी क्योंकि अभी चल रहा है नौतपा, 9 दिन तपते हैं इसमें, तो कहते हैं कि मेहंदी लगाना अच्छा होता है, इसलिए आप लोग भी लगाना। और भीलवाड़ा आए हैं तो हम लोग अपने दूसरे रिश्तेदार, वो भी मेरी बुआ सास लगती हैं लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके परिवार से हम लोग मिलने गए हैं और बिल्कुल पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है उनकी बहू और बहुत ही अच्छे नेचर की हैं ये। और जैसे ही पता लगा कि हम लोग आए हैं तो ये गर्मी के हिसाब से शरबत और नाश्ता इन्होंने बनाया। यहाँ पर हम लोग मिले सबसे, और मेरी तरह इन्होंने भी अपने हाथ पर ऐसे छोटा छोटा गोला और पोरवे कर लिए थे। मेहंदी इन्होंने भी लगाई थी। तो इन लोगों से मिलने के बाद उसके हम लोग सीधा फिर मार्केट की तरफ निकल गए। थोड़े से गोलगप्पे वगैरह खाए और थोड़ी नमकीन पैक करवाई, मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। और उसके बाद फिर मैं घर पर आ गई और फ्रिज खोला तो देखा कि क्या बनाऊँ। तो ये मैंने लौकी निकाली। अब या तो इस लौकी में मैं सीटी लगा दूँ, कुकर में सब्ज़ी बना लूँ, या फिर कुछ और। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने इसको कर ली कद्दूकस। और ये थोड़े लहसुन निकाले थे, तो मैं इसका पराठा बनाऊंगी। वैसे भी हमारे जो फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार जी, वो कहते हैं कि आप लोग पराठे खाइए सब्जियों के, करेले के पराठे, लौकी के पराठे। तो करेले के पराठे तो कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन लौकी का पराठा तो मैं बनाती रहती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो इसमें आटा मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मैं बेसिक मसाले डालती हूँ इसमें, नमक, मिर्ची, हल्दी। कोई गरम मसाला नहीं डालती हूँ मैं, और कोई अजवाइन वगैरह नहीं डालती हूँ। वैसे अगर इसमें अजवाइन डाले तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, ना ही मैं कोई इसमें खटाई डालती हूँ। हाँ, लेकिन लौकी खुद पानी छोड़ती है, तो इसलिए जब इसको आटा गूँधे तो थोड़ा कम कम करके ही गूँधे, हल्का हल्का ही पानी डाल के गूँधे। और मैं इसमें हींग ज़रूर डालती हूँ। हींग से टेस्ट अच्छा भी लगता है, और हाजमे के लिए भी हींग तो बहुत ही अच्छा है, गैस वैस नहीं बनाता। लौकी तो वैसे भी लाइट रहती है, उससे कोई गैस नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और मैंने तवा चढ़ा दिया था। एक तवे से तो हम लोग लेट हो जाते, तो मैंने दूसरा तवा भी देखना शुरू कर दिया था। पहला जो बनाया था वो तो डाल दिया था, फिर दूसरा तवा चढ़ाकर मैंने 2 तवे में पराठे बनाने लग गई थी मैं। इससे सबको टाइम पर खाना भी मिल जाता है, और जो खाना बनाता है जैसे कि मैं और आप लोग हैं, तो हमें भी टाइम पर खाना मिल जाता है, तो इजी रहा बहुत। और जब तेल लगाते हैं पराठे पर आगे पीछे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ऑयली हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा शरीर में। कम लगाएंगे तो सूखा सूखा लगेगा। देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने से। ये खाने पर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं अचार से खा रही हूँ, दही से खाइए, चटनी से खाइए, सॉस से खाइए, जो आपका टेस्ट है उससे खाइए। और जिसने ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो बनाते रहते हैं लौकी का पराठा, वो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितना टाइम लगता है वो घिसने में ही लगता है। और उसके बाद ये जो मैं चाय बना रही हूँ, ये आज सुबह की है, और मेरे हाथ में थी ये कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ते की मैं क्या बनाऊँ, सब्जी और दाल तो मैंने पहले ही भिगो के रख रखी थी, तो सांभर तो नहीं, मैंने सिंपल दाल बनाई थी। और हर्षित बहुत ही ड्रामेटिक वे में हमसे मिलने आया था। कल शाम को हम इससे मिलने गए थे, अभी सुबह ये हम लोगों से मिलने आया है। इसको पता लग गया है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ डालती हूँ, तो इसने बोला कि चलो अपन भी कैप्चर करते हैं, अपनी मेहंदी शो करते हैं। और मैंने आज दोपहर के खाने में ये आलू भुजी, सब्ज़ी, रोटी और दाल बनाई थी, और चावल थे। और ये मैंने हर्षित को दिया। हर्षित ने कहा कि मैं चावल बाद में खाऊंगा, पहले मुझे दाल रोटी दो। ये बिल्डिंग बनाने में इतना बिजी था कि इसने कहा कि आप रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। और उसके बाद मैंने प्लेट लगाई मेरे हस्बैंड की। ये भी चावल नहीं खाते हैं, इन्होंने भी दाल रोटी और सब्ज़ी ली, आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सैलड, प्याज और मिर्च। और एट द एंड मैंने मेरी थाली लगाई दाल, चावल और आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही यमी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। नाउ थैंक यू।